हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम रिपॉजिटरी कैसे बनाते हैं वह सीखेंगे। तो जब हम एसवीएन में रिपॉजिटरी बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक एम्प्टी फोल्डर चाहिए होता है। अगर एम्प्टी फोल्डर नहीं है तो रिपॉजिटरी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी हम देखें, यहाँ पर ये फोल्डर एम्प्टी नहीं है। डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर हमारे पास प्रोजेक्ट है, ये फोल्डर, इसका मतलब एम्प्टी नहीं है। अब मैं यहाँ पर रिपॉजिटरी बनाने की कोशिश करूँगा। टॉर्टोज एसवीएन पर क्लिक करके क्रिएट रिपॉजिटरी हेयर पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे एक एरर मैसेज दे देगा। यहाँ पर ये बताएगा कि मेक श्योर दी फोल्डर इज़ एम्प्टी एंड नॉट राइट प्रोटेक्टेड। तो इसका मतलब हमें एक फ़ोल्डर यहाँ पर बनाना पड़ेगा जो कि एम्प्टी फोल्डर हो। तो हम एक नया फोल्डर बनाएंगे इधर। उस फोल्डर को अभी मैं एसवीएन नाम दे दूंगा। अब मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊंगा तो अभी आप देख सकते हैं दिस फोल्डर इज़ एम्प्टी। अब इसके अंदर मैं सेम स्टेप्स फॉलो करूंगा। टॉर्टोज एसवीएन पर जाऊंगा, क्रिएट रिपॉजिटरी हेयर पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमारी रिपॉजिटरी क्रिएट हो चुकी है। अब हम जो रिपॉजिटरी बनी है उसमें फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएंगे। फोल्डर स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होंगी? ट्रंक होगा, ब्रांचेज होंगी, टैग्स होंगे। तो मैं क्रिएट फोल्डर स्ट्रक्चर पर क्लिक कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं हमारी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा है, तो हम स्टार्ट रेपो ब्राउज़र पर क्लिक कर देंगे और आप देख सकते हैं इसके अंदर ब्रांचेस, ट्रंक और टैग्स, ये 3 फोल्डर्स बन चुके हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हम डिफरेंट ब्रांचेस कैसे बनाते हैं और कोड को कमिट कैसे करते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।